हाँ हाँ, इधर देख लीजिए आप, नहीं तो पिटाई करेंगे। देखिए ध्यान से सब लोग, तो शुद्ध पदार्थों के बारे में सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। तो इनका काम है नहीं, ठीक है, इनको जब पढ़ाएंगे तो इनका चार्ट अलग से बनाएंगे, ठीक है। तब तक इनको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ समझ लीजिए। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु का मतलब अगर सोना से मिलकर बना है तो सोने की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और ये चाक है तो चाक जिससे मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो उसकी अधिक या तो कैल्शियम की मात्रा अधिक होना चाहिए या तो कार्बोनेट का, किसी एक तत्व का। बात समझ में आई? इसका सूत्र होता है CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जो सोना होता है वो एकदम शुद्ध होता है। तो सोने में भी अशुद्धता पाई जाती है लेकिन कम पाई जाती है, सबसे अधिक वो शुद्ध होता है। बात समझ में आई? मान लीजिए अगर 90%, अगर 100% कोई भी चीज होता है शुद्ध, ठीक है, तो उसमें 98% क्या होता है? खुद सोना होता है, और 2% होता है अशुद्धि, मिलाया जाता है उसके साथ। बात समझ में आई? तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? अब उसके बाद जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। तत्व क्या होते हैं? ध्यान से समझिए। सबसे पहले तत्व क्या होते हैं? कौन बताएगा? कोई भी? हाँ, बड़ बनाने से कुछ नहीं होगा, बताओ तब जाने। याद है? भूल गए? तुड़ाई करनी बाकी है बस, ठीक है, तब हो जाएगा। देखो तत्व क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। तत्व वो शुद्ध पदार्थ होता है जो क्या होता है? समान प्रकार के परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। यानी तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। ये भी इसी के जैसे है। बात समझ में आई? एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर नहीं बना होता, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना, एक ही प्रकार के शुद्ध पदार्थ से, ठीक है। और जो यौगिक होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, और ये एक ही पदार्थ से, एक ही शुद्ध पदार्थ से मिलकर बना होता है, और ये दो पर। बात समझ में आई? दोनों में अंतर, ये एक परमाणु से मिलकर बना था, ये दो परमाणु से। बात समझ में आई? यौगिक जैसे चाक हो गया, कैल्शियम और कार्बोनेट, अरे कैल्शियम CaCO3 यानी CaCO3, तो इसमें तीन, एक कैल्शियम हो गया, एक कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, तीन प्रकार के परमाणु मिलकर बने होते हैं। ये यौगिक किस श्रेणी में आ जाएगा? बात समझ में आई? सोना क्या हो जाएगा? सोना अकेले ही मिलकर बना होता है। बात समझ में आई? यानी ठीक है, तो सोना एक तरह का क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। और सोडियम, सोडियम को जान रहे हो, ठीक है, सोडियम क्या हो जाएगा? और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? तत्व की श्रेणी में आ जाएंगे। क्लियर? तत्व में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी, मान लीजिए 90% सोना रहेगा और 2% तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो चीज अधिक मात्रा में रहती है उसी की काउंटिंग होती है। बात समझ में आई? ठीक है ना? अब उसके बाद जो तत्व है, तत्व को दो भागों में बांट दिया गया। एक होता है धातु होता है और दूसरा होता है अधातु, ठीक है। देखिए अब जो तत्व हैं, तत्व तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, और तत्वों को तीन भागों में बांट दिया गया है, ठीक। पहला होता है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा होता है उपधातु। सबसे पहले धातु क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। धातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम धातु कब कहलाएंगे? जब हमारे पास, ठीक है, हम किसी को दान करेंगे। बात समझ में? हम, मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा है तो मैं अपना पैसा किसी को दान कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास फिर इतना रह रहा है, ठीक है, और धनायन बनाने की, यानी मैं अमीर रहता रहा, यानी इतना मेरे पास हो कि मैं किसी को दूं तो मेरा कमी ना हो। बात समझ में आए? तो वो क्या कहलाएगा? धातु। आई बात समझ में? तो कोई भी पदार्थ धातु कब कहलाएगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे को और अपना इनकम बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। बात समझ में? यानी इलेक्ट्रॉन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, वही धातु कहलाता है, ठीक है। धातुओं के कुछ गुण होते हैं, ध्यान से समझिए। धातुएं क्या होती हैं? धनायन देती हैं, अरे धनायन त्यागती हैं। बात समझ में? इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ठीक। और धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। बात समझ में आई? और धातुएं प्रायः ठोस होती है। बात समझ में आई? अब उसके बाद
क्या होता है, हो गया ना, ऐसे ऐसे। और धातुओं को पीटने पर क्या होते हैं, ठीक है, ये आवाज करते हैं और इन्हें फैलाने पर ये फैल जाते हैं। जैसे लोहा वहा हो गया, इसको पीटते हैं तो ये फैलते जाता है ना, तो ये वही होता है तन्यता का गुण। क्लियर, ये धातुओं के गुण होते हैं। क्लियर, जय हिंद। चलिए देखिए, ये लेसन दूसरा है, ठीक है, केमिस्ट्री का। हमारे आसपास क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ठीक है, यानी कहने का मतलब इसमें शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और सबसे पहले पदार्थ क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। संसार में पाए जाने वाला प्रत्येक वस्तु या पिंड, ठीक है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है, जिसमें क्या हो, एक निश्चित द्रव्यमान हो। बात समझ में आई? पदार्थ लिखवा चुके हैं और समझा भी चुके हैं, ठीक है। तो जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में क्या हो, उसका द्रव्यमान हो। जैसे चाक है, चाक का क्या है, एक निश्चित द्रव्यमान है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। कोई भी चीज पदार्थ कहलाएगा, बस उसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, भार होना चाहिए। बात समझ में आई ना? अब देखिए, पदार्थों को कई भागों में बांटा गया, ठीक है। जो पदार्थ होते हैं वो दो तरीके से होता है, एक तो शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। बात समझ में आई? जैसे घर में दो भाई होते हैं, एक वो खचड़ा होता है तो वो बढ़िया होता है। समझ में आया ना? उसी तरह से इधर है शुद्ध वाले और उधर है अशुद्ध वाले, ठीक है। तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ के दो भाई हो गए, ठीक है। एक होता है तत्व, एक होता है इसके बेटे हैं सब, ठीक है, भाई नहीं होंगे। शुद्ध पदार्थ के दो बेटे हैं, एक होगा तत्व और दूसरा होगा योगी। इसके बारे में अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। और अशुद्ध वाले का क्या होगा, अशुद्ध का मतलब ये कोनो भी चीज से मिलके बनेगा, जौने की संग रहेगा तौने की संग लपटिया जाएगा। मिश्रण का मतलब ये होता है। बात समझ में आई? जैसे सुहेल है, किसी के साथ मिलजुल जाता है, ठीक है, उसको अपने आप कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। कौन कहेगा चल मेला करने, चला जाएगा, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई ना? तो मिक्सर बनोगे कि आई बनोगे, शुद्ध पदार्थ तब तो ये अशुद्ध बनेगा। डंडा देख रहा है, झुका जाओगे। चलो देखो इधर, तो अशुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, मिश्रण से, मतलब कई गुण से। बात समझ में आई? और उसके बाद देखिए, जो मिश्रण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी, ठीक है। पहले बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नंबर